हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, एलर्जिक राइनाइटिस किन वजहों से हमारे लिए हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस होने पर शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं और वह कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके द्वारा हम एलर्जिक राइनाइटिस को जड़ से होम्योपैथिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। मित्रों, सारी जगह डस्ट फैली हुई है, सारी जगह एलर्जीज फैली हुई है, इतना पॉल्यूशन हो गया कि हर व्यक्ति एलर्जी से परेशान है। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे लिए सहन नहीं हो पा रही है, उसको हम तेजी से सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती हैं। कई बार हमें तेज परफ्यूम की वजह से छींकें आने लग सकती हैं। कई बार हमें कई चीज खाने पर तेज छींकें, सर्दी सी हो जाती है। इन सारी चीजों का कारण एलर्जी ही है। मित्रों, जब एलर्जी हमारे नोज के सिम्टम के साथ आती है तो इस एलर्जी को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जी मतलब वो सारी चीजें जिनसे हमें एलर्जी है, और राइनाइटिस का मतलब नाक में होने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन। मतलब नाक में होने वाली एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन जो म्यूकस मेम्ब्रेन में नाक के अंदर हुआ है उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे प्रमुख कारण है एलर्जी जो हम बाहर की हवा के द्वारा इनहेल करते हैं। मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस को है फीवर भी कहते हैं। सारे लोगों को किसी ना किसी से एलर्जी होती है, चाहे वह एलर्जी डस्ट की एलर्जी हो, चाहे पोलन ग्रेन की एलर्जी हो, चाहे एनिमल माइट की एलर्जी हो, परफ्यूम की एलर्जी हो, या वातावरण परिवर्तित होने के समय होने वाली सर्द गर्म की एलर्जी हो। ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये हमारे लिए कई बार होने पर तेज नाक में सर्दी होने लगती है, रनिंग नोज हो जाती है, तेज छींकें आ जाती हैं, सिर भारीपन हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, कई बार गले में खुजली होने लगती है, नाक में भी खुजली होने लगती है, यहाँ तक कि कान में और गले के ऊपरी भाग में भी तेज खुजली होने लगती है। यह सारे के सारे सिम्टम हमें एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम के रूप में हमें समझना चाहिए। इसकी वजह से हमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, पॉलिप भी बढ़ सकता है और लगातार रहने पर हमारा सिर दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी होता है। अगर मित्रों इसको अब हम और समराइज करें तो लगातार आंखों से पानी आना, नाक के अंदर छींकें आना, नाक से जुखाम होना, अंदर भरा भरा सा लगना, नाक में खुजली होना, कान में खुजली, गले के ऊपर खुजली होना, गले में खराश होना, यह सारी प्रॉब्लम को अगर जोड़ दिए जाएं तो वह एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से होती है। इस चीज़ की शुरुआत हमेशा बदलते माहौल की वजह से होती है, किसी तेज परफ्यूम लेने की वजह से होती है, डस्ट की वजह से होती है। कई महिलाएं, कई पुरुष इस डस्ट के प्रति इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि कहीं भी डस्ट का थोड़ा सा उन्होंने पार्टिकल इनहेल किया और उन्हें तुरंत ही सर्दी जुकाम होने लगता है। रात का मौसम जब ठंडक की तरफ बढ़ने लगता है दिन के बाद, तब भी किसी किसी को तेज सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। मतलब किसी भी एलर्जी के बाद होने वाला जो सर्दी जुकाम है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और अगर हम इन एलर्जी पार्टिकल्स से बच पाएं, चाहे वो मास्क का उपयोग करें, मौसम के अनुरूप अपने आप को ढालने पर भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें की बैगन से एलर्जी है, कई ऐसे हैं जिन्हें दही सहन नहीं होता, नींबू सहन नहीं होता, कई लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो मछली सहन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी उन्हें एलर्जी हो जाती है। यह एलर्जी कई बार स्किन पर भी दिखाई दे देती है, वह भी एक तरह की एलर्जी है। मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हैं, चाहे वो पॉलिप की हो, चाहे साइनोसाइटिस की हो, चाहे और किसी भी तरह की नाक के अंदर की प्रॉब्लम्स हो,
उन सब का इलाज कई बार सर्जरी के द्वारा भी लोग करा लेते हैं। पॉलिप की प्रॉब्लम होने पर पॉलिप ऑपरेशन के द्वारा हटवा दिया जाता है, लेकिन जो उनकी एलर्जी प्रॉब्लम है वो कभी ठीक नहीं होती। एलर्जी की जो जांच होती है उससे जानकारी हो जाती है कि डस्ट की एलर्जी हो गया, पॉलिन की एलर्जी हो गया, ग्रेन की हो गया, सेरिल्स की हो गया, लेकिन एलर्जी को जड़ से ठीक करने की मेडिसिन है वह सिर्फ होम्योपैथिक में ही है। जो शरीर का स्वभाव है, जो शरीर की प्रवृत्ति है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई है, जो एलर्जिक का इंटॉलरेंस है, जो शरीर में एलर्जी सहन नहीं हो रही है, उसको ठीक करने की जो मेडिसिन है वह होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। इसके द्वारा हम अगर अपनी एलर्जी सहन करने लगते हैं तो हमें नाक की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में पूर्ण रूप से जड़ से आराम मिल जाएगा। मित्रों, कोई भी नाक की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे वो साइनोसाइटिस हो, चाहे नोजल पोलिप हो, इस सब का जो कॉज है वह है बाहरी एलर्जी या सर्द गर्म का बॉडी के लिए सहन नहीं कर पाना। इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम रेगुलर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमारे लिए इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएंगी। मित्रों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकती हैं। मित्रों, एलर्जी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में पहली दवा होती है वो होती है हिस्टामिनम बनेम। हिस्टामिनम बनेम टैब्लेशन को 2 बूंद हर हफ्ते के हफ्ते लगातार 3 महीने तक लेने पर बॉडी किसी भी एलर्जी को सहन होने लगती है। दूसरी जो दवा है जो एलर्जी को ठीक करती है वह होती है पोथोस मदर टिंचर। पोथोस मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी से लेने पर लगातार एलर्जी की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर नाक में लगातार छींकें आ रही हैं और वहाँ पर जुकाम हो रहा है, वहाँ से निकलने वाला जो पानी है वह नाक के पूरे इलाके को गीला कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एलियम सीपा 30 मेडिसिन 3 बूंद दिन में 5 बार हर 3-3 घंटे पर लेने पर पेशेंट को इसमें आराम आने लगता है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम पुरानी हो गई है तो ऐसी स्थिति में काली विष 30 मेडिसिन लगातार 3-3 घंटे पर 2 महीने तक लगातार लेने पर यह प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे घटती बढ़ती हो तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन एग्जैक्ट फायदा करती है, पेशेंट को तुरंत ही आराम देती है। साथ ही साथ अगर उसकी नाक में जलन हो रही हो, तेज प्यास भी पेशेंट को लगती हो तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी 3 बूंद दिन में 4 बार लगातार 2 महीने तक लेना चाहिए। अगर पेशेंट को एलर्जिक प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो, पेशेंट का मिजाज चिड़चिड़ा हो, बार बार जुकाम से पीड़ित हो, बार बार सिरदर्द से पीड़ित हो, तो ऐसे पेशेंट को नेट्रम म्यू 30 बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 3 बूंद दिन में 3 बार लगातार लेने पर उसको एलर्जी में फ़ायदा आएगा। अगर जुकाम के साथ साथ उसके गले में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, गले के पिछले हिस्से में लगातार कफ गिर रहा हो ऐसा महसूस होता है, तो उसके लिए राइनाइटिस की प्रॉब्लम में सेवाडिला 30 मेडिसिन बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 3 बूंद दिन में 4 बार लगातार 1 महीने तक लेने पर आराम आता है। तो जितनी भी हमने दवाएं बताई हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है। पहली दवा पोथोस मदर टिंचर लेना है, दूसरा हिस्टामिनम बनेम डाइल्यूशन लेना है वीकली, और तीसरी वह दवा जो आपके सिम्टम के हिसाब से मैच कर रही है वह लेना है। इसके अलावा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 भी लगातार 4 गोली 4 बार ले सकते हैं। मित्रों, अगर इन मेडिसिन को हम लगातार लेते हैं तो जो हमारे बॉडी में सेंसिटिविटी है किसी भी चीज़ के प्रति, जो एलर्जी है, जो पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। आप लगातार सिम्टम के हिसाब से इसको 2, 3, 4 से 6 महीने तक रेगुलर रखें, आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत ही उसकी जानकारी मिल जाए। मित्रों, लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।